हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? सबसे पहले व्यापार के लिए भारत में पुर्तगाली आए थे। ये कब आए थे? 1498 ईस्वी में। और कौन आया था? वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। आपका सही आंसर रहेगा बी, दामोदर नदी। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था और ये आया था 730 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अशोक। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद ने चलाया था। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रामानंद। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हमारा आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। और यह स्थापना 1943 में की गई थी सिंगापुर में। ये भी अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है रत्नावली। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे जिनके नाम है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक इसमें से कौन था? शाहनामा का लेखक इसमें से फिरदौसी है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मखली गोशाल। उस्ताद मसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? यह थे जहांगीर के दरबार के। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा, जहांगीर। जहांगीर को चित्रकला का बड़ा शौक था। अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? अमीर खुसरो का जन्म स्थल पटियाली में है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पटियाली। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस को किसने लिखा था? रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर कला के उदाहरण हम्पी में पाए जाते हैं क्योंकि यह विजयनगर की राजधानी थी, हम्पी। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। इसका सही आंसर रहेगा बिंबिसार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा, बिंबिसार। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा सभ्यता का बालाकोट स्थल हमारे देश भारत में नहीं है, यह पाकिस्तान में है। मांडा, उल्सा और सुरकोटदा ये सभी भारत में स्थित हैं। सुरकोटदा गुजरात और मांडा जे&के में है, जो फिलहाल अभी लेह और लद्दाख है। आर्य भारत हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? मांडा, हुल्सा, बालाकोट और सुरकोटदा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बालाकोटदा। यह भारत की बजाय पाकिस्तान में है और ये सभी बाकी हिंदुस्तान में है।
सुरकोटदा गुजरात में और मांडा जम्मू कश्मीर में। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य भारत में आक्रमणकारी रूप में आए थे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आक्रमणकारी। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, लखनऊ और जगदीशपुर। इसका सही आंसर रहेगा चित्तौड़। चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। सबसे पहले ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसमें से अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। इनको बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहा जाता है। ये अंतिम मुगल सम्राट थे। हम्पी के खंडर किस राज्य में है? हम्पी के खंडर कर्नाटक राज्य में है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहले रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली नागर शैली के रूप में जानी जाती है। इसे नागर शैली के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? हमारे ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, अनूप तालाब, पंचमहल, किला, कुहना, मस्जिद। इसका सही आंसर रहेगा किला, कुहना, मस्जिद। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अस्पष्ट थी, क्योंकि इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। यह चित्रात्मक थी। पांड्या वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्या वंश की राजधानी मदुरई थी। इसका सही आंसर रहेगा मदुरई। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? सिख गुरु अर्जुन देव का वध जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जहांगीर। रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? रामानुज ने भक्ति का उपदेश दिया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भक्ति। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? हमारे ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, तात्या टोपे या नाना साहब। इसका सही आंसर रहेगा भगत सिंह। भगत सिंह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। बाकी सब ने बड़ी सक्रियता से 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। पल्लवों की राजधानी कहाँ की? पल्लवों की राजधानी कांची थी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सूरत में। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? यह लड़ा गया था उदयगिरी के निकट, और यह लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। वर्तमान में कलिंग उड़ीसा में स्थित है। ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। इसमें सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा गया था। ऑप्शन सी रहेगा खान अब्दुल गफ्फार खां। इसमें से सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल थी। क्या थी? तमिल। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। अशोक किस राजवंश से संबंधित है? अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। हमारे ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति, इंद्र या वरुण। इसका सही आंसर रहेगा पशुपति। हड़प्पा सभ्यता के लोग
मेन रूप से पशुपति शिव की पूजा करते थे। वो दिखने में शिव जैसे है, बाकी उनको पशुपति ही कहा गया है। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। हमारे ऑप्शन है भेड़, कुत्ता, घोड़ा या बकरी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कुत्ता। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा प्रथम पशु कुत्ता पाला गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी और इसका अंत किया गया था 12 फरवरी 1922 को। जब चोरा चोरी की घटना हुई, तब महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था और जिससे जनता में बहुत रोष था। प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? प्याज, आलू और अदरक के तना के उदाहरण हैं। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तना। गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण। कौटिल्य का असली नाम क्या था? कौटिल्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्न में से क्या है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत इसमें से सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है और यह एमपी में सबसे ज्यादा, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इस वीडियो में इस तरह हमने अपने 45 क्वेश्चन किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं जीके जीएस की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।